हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उल्लू की वेब सीरीज दामाद जी 2022 के बारे में। इस वेब सीरीज में लीड रोल में राशि वर्मा नज़र आती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसका क्लीन रिव्यू प्लस स्टोरी समरी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये सीरीज़ एक फैमिली ड्रामा प्लस सस्पेंस बेस्ड पर वेब सीरीज है जिसमें रिलेशनशिप और इमोशंस को स्टोरी के थ्रू दिखाया गया है। दामाद जी की स्टोरी एक मैरिड कपल के अराउंड रिवॉल्व करती है। स्टोरी में एक पॉइंट पर हस्बैंड को एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद में उसे रेस्ट की ज़रूरत होती है। वाइफ अपने घर में सिचुएशन हैंडल करने के लिए अपनी मदर को बुलाती है ताकि घर का काम और केयर प्रॉपरली हो सके। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता है, घर के अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और हिडन सीक्रेट्स क्रिएट होने लगते हैं जो स्टोरी को अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में ले जाते हैं। सीरीज़ में ड्रामा और सस्पेंस ग्रेजुअली ब्लाइंड होता है और एंड तक व्यूअर्स को इंगेज्ड रखता है। एक्टिंग की बात करें तो राशि वर्मा ने अपना रोल काफ़ी नेचुरली परफॉर्म किया है। एक्सप्रेशन और सीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है। सपोर्टिंग कास्ट भी डिसेंट है और स्टोरी को अच्छा सपोर्ट करती है। डायरेक्शन ओवरऑल एवरेज से अबोव है। पैसिंग फास्ट है, इस वजह से सीरीज़ बोरिंग फील नहीं होती। बैकग्राउंड म्यूज़िक और कैमरा वर्क सिंपल बट इफ़ेक्टिव है। स्टोरी में सस्पेंस और ड्रामा है। एक्टिंग डिसेंट है। शॉर्ट्स एपिसोड्स होने की वजह से टाइम पास परफेक्ट है। प्लॉट में ट्विस्ट आते रहते हैं। कुछ सीन्स थोड़े रिस्पेंसिव लग सकते हैं। स्टोरी और डीप हो सकती थी। एंडिंग प्रेडिक्टेबल लग सकती है। ओवरऑल दोस्तों, अगर आपको फैमिली ड्रामा प्लस सस्पेंस पसंद है तो ये सीरीज आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। दामाद जी एक डिसेंट वेब सीरीज है जो ड्रामा और सस्पेंस के कॉम्बिनेशन के साथ व्यूअर्स को एंटरटेन करती है। अगर आप शॉर्ट्स सीरीज़ देखना पसंद करते हो तो ये आपके लिए ठीक ऑप्शन हो सकती है। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना और ऐसे ही रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, दामाद जी एक फैमिली बेस्ड ड्रामा वेब सीरीज़ है जिसमें स्टोरी एक नॉर्मल घर से स्टार्ट होती है। एक मैरिड कपल की लाइफ नॉर्मल चल रही होती है, लेकिन एक दिन हस्बैंड को एक इंसिडेंट के बाद बेड रेस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। अब घर में सिचुएशन थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी और केयर का प्रेशर बढ़ जाता है।
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वाइफ अपने मदर को घर बुलाती है ताकि हस्बैंड का ध्यान रखा जा सके और घर का इन्वायरमेंट स्टेबल रहे। लेकिन जैसे ही मदर घर में आती है, घर के अंदर इमोशंस और मिस अंडरस्टैंडिंग स्लोली बिल्ड होने लगती है। हर करेक्टर अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है और इसी वजह से सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। स्टोरी में ड्रामा तब और इनक्रीज होता है जब कुछ इंसिडेंट के बाद घर के मेंबर्स एक दूसरे के इंटेंशन को डाउट करने लगते हैं। यहीं से सीरीज में सस्पेंस क्रिएट होता है और व्यूअर्स को क्यूरियोसिटी होती है कि आगे क्या होगा। दामाद जी बेसिकली एक ऐसी स्टोरी है जो दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी प्रॉब्लम एक फैमिली में बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकती है। सीरीज़ का मेन हाईलाइट है फैमिली टेंशन, इमोशनल ड्रामा और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। रोहित एक सिंपल और रिस्पॉन्सिबल लड़का था। उसकी शादी अंजलि से हुई थी। अंजलि भी एक अच्छी और समझदार लड़की थी। शादी के बाद रोहित अंजलि को अपने घर ले आता है। रोहित के घर में उसकी माँ शांति देवी रहती थी। शांति देवी स्ट्रिक्ट थी लेकिन दिल से बुरी नहीं थी। शादी एक कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल चलता है। अंजलि घर के काम में एडजस्ट कर रही होती है और रोहित ऑफिस में बिजी रहता है। लेकिन एक चीज़ जो अंजलि को थोड़ी अजीब लगती है, रोहित के घर का एक कमरा। उस कमरे में हमेशा ताला लगा होता है। अंजलि जब भी उस कमरे के बारे में पूछती है, रोहित या तो बात चेंज कर देता है या शांति देवी गुस्से में बोलती है, उस तरफ मत जाना। अंजलि को लगता है शायद फैमिली का कोई पर्सनल मैटर होगा, लेकिन उसके दिल में कॉन्सिस्टेंसी बदलने लगती है। एक दिन रोहित ऑफिस से घर आते वक्त एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। ज़्यादा सीरियस नहीं होता लेकिन डॉक्टर बोलता है 2 से 3 हफ्ते कम्प्लीटली बेड रेस्ट। रोहित को घर पर रहना पड़ता है। अंजलि काफ़ी टेंशन में आ जाती है क्योंकि घर के काम, रोहित की केयर दोनों एक साथ मानेंगे कर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अंजलि अपनी मदर रंजना को फ़ोन करती है। रंजना एक मैच्योर और स्मार्ट लेडी थी। वो तुरंत अपनी बेटी के घर आने का डिसीज़न लेती है। रंजना घर आती है, रोहित की केयर करना स्टार्ट करती है। शांति देवी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो स्लोली रंजना को इग्नोर करने लगती है। अंजलि नोटिस करती है कि शांति देवी और रंजना के बीच एक अजीब सी टेंशन है, जैसे दोनों एक दूसरे को पहले से जानती हो। रंजना जब किचन में काम करती है, शांति देवी बार बार ठोकने लगती है, खाना इस तरीके से नहीं बनता, यहाँ चीज़ें इधर उधर मत रखो, घर में मेरी मर्जी चलेगी। अंजलि बीच में बोलती है तो शांति देवी उस पर भी गुस्सा हो जाती है। रोहित बेड पर लेटा सब सुनता रहता है पर कुछ बोल नहीं पाता। रंजना भी चुप रहती है लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा होता है। रात को अंजलि अपनी माँ से पूछती है, माँ
आप और सास जी पहले से जानते हो क्या? रंजना थोड़ा रुककर बोलती है, बेटा कुछ बातें वक्त पर ही बतानी चाहिए। अंजलि और कंफ्यूज हो जाती है। एक दिन रोहित सो रहा होता है। अंजलि किचन में बिजी होती है और रंजना बालकनी में खड़ी होती है। शांति देवी मार्केट चली जाती है। अंजलि को चांस मिलता है। वो उस लॉक्ड रूम के पास जाती है। दरवाजे पर एक पुराना ताला लगा होता है। अंजलि अपनी चैन से एक पिन निकालती है और ट्राई करती है। किस्मत से ताला खुल जाता है। दरवाज़ा खुलता है। अंदर एक पुराना सा रूम, पुरानी फोटोज़, एक स्टील का बॉक्स और एक डायरी रखी होती है। अंजलि डायरी उठाती है। डायरी में लिखा होता है, रंजना ने मेरा घर तोड़ दिया। अंजलि के हाथ कांप जाते हैं। वो डायरी पढ़ना स्टार्ट करती है। डायरी में लिखा होता है कि शांति देवी के हस्बैंड की डेथ के पीछे एक बड़ा फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और उस कॉन्फ्लिक्ट का नाम रंजना। अंजलि शॉक में आ जाती है। शांति देवी घर आती है और देखती है अंजलि लॉक्ड रूम के बाहर खड़ी है। शांति देवी का चेहरा लाल हो जाता है। मैंने मना किया था ना, अंजलि डरते हुए बोलती है। सास जी, ये डायरी, इसमें मेरी माँ का नाम। शांति देवी गुस्से में डायरी छीन लेती है और बोलती है, तुम्हारी माँ एक चालाक औरत है। उसने मेरी पति को मुझसे दूर कर दिया था। अंजलि को कुछ समझ नहीं आता। तभी रंजना आगे आती है और बोलती है, बस करो शांति, सच कब तक छुपाओगी? अंजलि शॉक्ड। रोहित भी आवाज़ सुनकर रूम से बाहर आ जाता है। चलते चलते रोहित बोलता है, माँ ये सब क्या है? शांति देवी का गुस्सा अब दर्द में बदल जाता है। रंजना शांत आवाज़ में बोलती है, अंजलि मैं तुम्हें सच बताती हूँ। रंजना बताती है कि 20 साल पहले शांति देवी और रंजना एक ही टाउन में रहते थे। शांति देवी को हस्बैंड एक स्कूल टीचर था और रंजना उसी स्कूल में काम करती थी। लोगों ने उन दोनों के बीच रोमांस फैला रूमर्स फैला दिया। शांति देवी ने बिना प्रूफ के अपने हस्बैंड पर डाउट किया। एक दिन शांति देवी ने अपने हस्बैंड को घर से निकाल दिया। उस रात शांति देवी का हस्बैंड एक्सीडेंट में मर गया। रंजना बोलती है, मैं उस वक्त कुछ नहीं कर पाई और तब से शांति मुझे ब्लेम करती आ रही है। अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोहित का चेहरा भी सैड हो जाता है। रोहित बोलता है, माँ आपने मुझे कभी नहीं बताया। शांति देवी रोती हुई बोलती है, मैंने तुम्हें दर्द देना नहीं चाहती थी। रोहित अब मैच्योर में बोलता है, माँ पास्ट को पकड़कर अपने प्रेजेंट को बर्बाद कर दिया। शांति देवी को रियलाइज़ होता है कि उसके गुस्से ने अंजलि की लाइफ में टेंशन क्रिएट कर दी। रोहित अंजलि का हाथ पकड़ता है और बोलता है, अंजलि तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है। रंजना भी इमोशनल हो जाती है। शांति देवी पहली बार अपनी गलती एक्सेप्ट करती है और बोलती है, रंजना मैंने तुम्हें गलत समझा।